13 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। दरअसल वो देश के अलग अलग हिस्सों में वीडियो वायरल हो रहा था। उस वीडियो में देखा जाता है कि कमरे के अंदर कुछ खड़े हैं तो कुछ बैठे हैं। किसी के हाथ में गिलास लगा हुआ है तो किसी के हाथ में बोतल लगी हुई है। कोई खड़ा होकर झूम रहा है तो कोई अपना मस्ती में मगन है। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दिया, तरह तरह के अंदाजे लगाना शुरू कर दिया। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उस हादसे में 6 जनों की मौके पर ही मौत हो जाती है और एक जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होता है। और इसी बीच में जब ये वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा था तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जो हादसे में मारे गए हैं ये वही तो हैं, अब ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। दरअसल आज की सच्ची घटना के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस हादसे की रात में हुआ क्या था, कैसे वो हादसा हुआ जिस हादसे की चर्चा अब हर घर में हो रही है, देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। वो खुशी मना रहे थे और वो खुशियां गम में तब्दील कैसे हो जाती हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। दरअसल बात कर रहा हूं 30 अक्टूबर 2024 को, जब पूरा देश धनतेरस का पर्व मना रहा था। तब देहरादून की राजधानी का जाना माना एक चेहरा, जाना माना एक कारोबारी जो कि पटाखों का कारोबारी करते थे, जहाँ नाम उनका सुनील अग्रवाल, कालिदास रोड के वो निवासी होते हैं। उनके घर में एक नई कार आती है, इनोवा कार, टॉप मॉडल की वो कार होती है। और जैसे ही उनका जो बेटा होता है जिसका नाम अतुल अग्रवाल होता है, तो अतुल अग्रवाल के जो कुछ साथी दोस्त होते हैं वो बार बार एक बात कहने लगते हैं कि पार्टी तो बनती है। हर घर में यही कहानी होती है, जब कोई चीज़ नई आती है, कोई नया हम कुछ करते हैं, खरीदते हैं, लाते हैं, कुछ भी नया कुछ भी अच्छा होता है तो शुभ के लिए कुछ पार्टी वार्टी तो बनती है। और ख़ासकर दोस्तों का ये हक भी बनता है कि पार्टी तो होनी ही चाहिए। जब बार बार इस तरह की बातें हो रही थी तो बातचीत होने के बाद कहा जाता है ठीक है पार्टी कर लेते हैं। 11 नवंबर 2024 को सिद्धेश अग्रवाल जिनका दोस्त होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है, उसके पिता विपिन कुमार अग्रवाल अपने परिवार के साथ, जो कि राजपुर रोड के रहने वाले होते हैं, उन्हें देहरादून में एक शादी समारोह में जाना था। साथ ही हाथरस में भी उन्हें कुछ काम था। जब वो चले जाते हैं तो घर खाली हो जाता है। जब घर खाली होता है तो जिस दोस्त के घर में नई कार आई थी उस दोस्त को ये मैसेज दिया जाता है कि आज पापा भी घर पे नहीं है, एक काम करो, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो, कोई एतराज़ ना हो तो यही बात कर लेते हैं। कुछ इस तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। मीडिया में कुछ इस तरह की रिपोर्ट चल रही थी। एक तरफ ये तैयारी चलनी शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ एक लड़की है जिसका नाम कामाक्षी होता है, जो कि काबली रोड की निवासी होती है। उसी की दोस्त उसके घर पर रुकी हुई थी जिसका नाम गुनीत कौर होता है, जो कि जीएमएस रोड की निवासी होती है। ये दोनों दोस्त साथ साथ होती हैं, लेकिन इसी बीच में, इसी साथ में देहरादून के परेड ग्राउंड पर युवा महोत्सव कार्यक्रम चल रहा था। और युवा महोत्सव कार्यक्रम में सिंगर पवनदीप परफॉर्मेंस कर रहे थे। और ये जो लड़की होती हैं दोनों, जिनका नाम कामाक्षी होता है, दूसरा गुनीत कौर होता है, ये दोनों अपने परिवार की सहमति के बाद सीधा उस कार्यक्रम में जाती हैं। और कार्यक्रम में जाने के बाद लगभग 9:30 बजे तक तो वहाँ रुकती हैं। वहाँ रुकने के बाद फिर सीधा अपने घर आती हैं। जैसे कामाक्षी अपने घर पहुँचती है, घर आने के बाद अपने पापा से आवाज़ लगाती है, पापा पापा क्या तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। पापा कहते हैं मैंने तो खाना खा लिया है। अच्छा खाना खा लिया तो आप सो जाओ। बेटी अपने पिता से कुछ इस तरह की बात करती है। जब इस तरह की बात होती है तो पिता भी उसके सो जाते हैं। जो बेटी होती है और उसकी सहेली होती है वो घर में ही थे। किस वक्त उन्हें मौका मिलता है और मौका मिलने के बाद वो यहाँ से चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं। निकलने का वही जो जगह थी, जो दोस्त होता है जिसका नाम सुधीश अग्रवाल होता है, जो राजपुर रोड पर रहने वाला होता है, उसके यहाँ पर पार्टी वार्टी का आयोजन कर लिया जाता है। और ये आयोजन का अंदाज़ा कुछ इस बात से भी लगाया जा रहा था कि कुछ सेकंड का वीडियो होता है वो तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था। किसी के हाथ में गिलास लगा हुआ है तो कोई खड़ा हुआ झूम झूम रहा है, नाच रहा है। और उसके बाद फिर ये आपस में पार्टी वार्टी करते हैं। और पार्टी करने के बाद जितना भी वक्त वहाँ निकालते हैं, वहाँ निकालने के बाद यहाँ से सीधा चलने लगते हैं। दरअसल नई कार थी, नई कार की पार्टी होनी थी। और 11 नवंबर 2024 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास ये राजपुर रोड से निकलते हैं सहारनपुर चौक के लिए। सहारनपुर चौक से बल्लीवाल के लिए निकलते हैं। जो गाड़ी की रफ्तार है वो आराम से, इत्मीनान से चल रही थी, मौज मस्ती में जा रहे थे। ऐसा सीसीटीवी में देखा जा सकता है, ऐसा मीडिया में दावा भी किया जा रहा है। अब यहाँ से तो गाड़ी निकल जाती है, लेकिन बल्लूपुर चौक से कोलागढ़ी रोड की तरफ जब जा रही थी तो बताया जाता है कि ऐसा मीडिया में भी रिपोर्ट में आया है कि BMW कार बहुत तेज़ी के साथ निकल जाती है। और जैसी BMW कार निकलती है तो उन्हें लगता है कि शायद इनकी नई कार है, उनकी तो शायद पुरानी कार है, तो क्यों ना हम इनसे आगे निकल जाएं। शायद आगे निकलने की इसी होड़ में
कार की रफ्तार कुछ इतनी तेज हो जाती है, ऐसा दावा किया जाता है, कहीं लिखा है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही थी, तो कहीं कोई कह रहा है कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो नई कार भाग रही थी। इधर से ये कार लेके बहुत तेजी के साथ जा रहे थे, उधर किशन नगर चौक की तरफ से ओएनजीसी की तरफ एक ट्रक जा रहा था, कंटेनर जा रहा था, कंटेनर HRSSJ4348। ये पुराना सा कंटेनर होता है, भारी सी मशीन इसके अंदर रखी होती है। जैसे ही इनोवा कार ये जा रही है तो पता चलता है कि ये कार बहुत तेजी के साथ उस कंटेनर में पीछे से जाकर धंस जाती है, और जैसे ही कार उसमें जाकर धंसती है, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज बताई जा रही थी, इतनी तेज कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे ही उसमें लगती है तो जो कंटेनर का जिस हिस्से में जाकर वो कार लगती है, वो कंटेनर का वो हिस्सा भी पिचक जाता है, यानी कि अंदर की तरफ चला जाता है। जबकि वो भारी भरकम था, उसमें भारी भरकम एक मशीन रखी हुई थी। टक्कर लगने के बाद कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो उस कंटेनर के पीछे चिपक जाता है। इसके बाद फिर कंटेनर के टक्कर लगने के बाद वो जो नई कार होती है, इनोवा कार, वो लगातार पलटी मारने लगती है। यानी कि जब लगातार पलट रही है, पलटते पलटते उसके परखच्चे से उड़ जाते हैं। आगे एक पेड़ होता है और पेड़ से जाकर वो कार टकरा जाती है। जैसे ही कार टकराती है, वो जोर का धमाका होता है, हादसा होता है। कुछ लोग इधर से गुजर रहे थे, कुछ लोगों ने देखा भी, क्योंकि रात का वो सीन था। लगभग बताया जाता है कि 11 नवंबर की रात 1:45 के आसपास का वो वक्त हो रहा था, क्योंकि ज़्यादातर ये रास्ता इस वक्त खाली रहता है। लोग या तो घरों में सो रहे होते हैं या फिर ड्यूटी कर रहे होते हैं। जो भी था, पूरा रास्ता खाली था। लेकिन इसी बीच में जैसे ही इस गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं, तो एक फार्मासिस्ट होता है जिसका नाम दीपक पांडे होता है। दीपक पांडे इधर से गुजर रहे थे, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कार ने कई बार पलटी खाई है, पलटी खाने के बाद वो जाकर एक पेड़ से टकराती है, और जब वो पास में जाकर करीब जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर मर चुका है। ड्राइवर की बराबर वाली जो सीट पे बैठा हुआ लड़का है, उसकी जो गर्दन है वो बिल्कुल अलग हो चुकी है। ड्राइवर के जो कंडक्टर है, कंडक्टर साइड की जो पीछे एक लड़की बैठी हुई है, उसकी भी गर्दन धड़ से बिल्कुल अलग हो चुकी है। उसकी जो नज़र सड़क की इधर उधर जब फैलती है, तो लगभग 300 वर्ग फुट एरिए में उस कार के परखच्चे, छोटे छोटे हिस्से उसके उड़ चुके थे। साथ ही जो इसमें बैठे हुए थे कुछ लोग, उनके मांस के जो टुकड़े होते, वो चारों तरफ इस तरह से फैले हुए थे। वो लड़का दीपक पांडे, उसने हिम्मत रखी। हिम्मत रखते हुए बारी बारी से सभी को देखा। सबसे पीछे की सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था, उसकी सांसें चल रही थी। उस लड़के की जो सांसें चल रही थी, उसने उसकी नब्ज को टटोलने की कोशिश की। वो करहा भी रहा था, और बाकी जो बैठे हुए थे उसने गिनती की, तो 6 हैं जो मर चुके हैं, 7वां है जो जिंदगी और मौत के लिए वो तड़प रहा है। इसी बीच में उस लड़के यानी कि फार्मासिस्ट दीपक पांडे के दिमाग में आता है कि क्यों ना इसमें कुछ मदद की जाए। तभी वो एक रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं, रिटायर्ड ऑफिसर को फ़ोन करता है, जिनका नाम अनिल शर्मा होता है। उनसे बातचीत की जाती है। बातचीत करने के बाद वहाँ से कुछ दिशा निर्देश मिलता है, और जैसे दिशा निर्देश मिलता है तभी पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है। पुलिस के पास ये सूचना पहुँचती है, लेकिन दीपक पांडे ने हिम्मत नहीं हारी, और उसने किसी तरकीब से जो घायल था उसको सनर्जी एक हॉस्पिटल लगता है, उस सनर्जी हॉस्पिटल में उसको लेके जाता है, और उसका इलाज शुरू हो जाता है। ये लगभग 1:45 के आसपास का वाकया हो चुका था। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। कई लोग थे जो मौके पर आकर इस घटना स्थल की वीडियो बना रहे थे, तो कुछ लोगों ने इस यहाँ से सामान को समेटना शुरू कर दिया। यहाँ पर अभी जो फिलहाल 6 लाशें पड़ी हुई हैं, 6 लाशें किसकी हैं किसकी नहीं हैं, सब ये तरह तरह की बातें, तरह तरह के अंदाजे लगा रहे थे। अब जैसे दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद पता चलता है कि सोशल मीडिया पर इस हादसे की कहानी वायरल होनी शुरू हो जाती है। बताया जाता है कि नई कार थी, नई कार की पार्टी देनी थी, पार्टी में कुछ दोस्त इकट्ठे होते हैं। इसके बाद फिर वो रात के अंधेरे में, जब पूरा शहर शांत था, सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, तब वो सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं। और आगे एक BMW कार जब आगे तेज निकल जाती है, तो उस कार को पीछे करने की वजह से एक कंटेनर से गाड़ी टकरा जाती है, और हादसा बहुत बड़ा हो जाता है। इसके बाद फिर पता चलता है कि जो मरने वाले हैं उसमें गुनीत है, गुनीत कौर, जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है, जो कि साई लोक GMS रोड देहरादून के रहने वाली होती हैं, जो कि BBA 3rd ईयर की स्टूडेंट होती हैं। कुणाल कुकरेजा, जो कि 23 साल के होते हैं, जो कि मूल निवासी तो होते हैं चंबा हिमाचल प्रदेश के, लेकिन फिलहाल वो राजेंद्र नगर देहरादून में रह रहे थे। और ऋषभ जैन, जिनकी उम्र 24 साल के आसपास होती है, जो कि राजपुर रोड देहरादून के रहने वाले होते हैं। नाविया गोयल, जो कि आनंद चौक तिलक रोड देहरादून की रहने वाली होती हैं। साथ ही अतुल अग्रवाल, जिनके पिता का पटाखों का कारोबार बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी इनका कुछ ताल्लुकात रहा है, और पटाखों का इनका बड़ा कारोबार रहा था। और इसी परिवार ने एक नई इनोवा कार खरीदी थी। इसी परिवार में जब नई कार आती है तो दोस्तों ने कुछ डिमांड की थी
कि हमें भी कार चाहिए। मैं जो इनकी संख्या बता रहा हूं, जिसमें गुनीत है, कुणाल कुकरेजा है, ऋषभ जैन है, नव्या गोयल हैं, अतुल अग्रवाल हैं, कामाक्षी, जिनकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, जो कि काबली रोड देहरादून के रहने वाली होती हैं। 6 की इनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। लेकिन जो सातवां इनका साथी होता है, जिसने दीपक पांडे ने बड़ी मशक्कत के बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, सिद्धेश अग्रवाल को, जिसके पिता विपिन अग्रवाल, जो कि एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा जाता है कि वो तो शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं, लेकिन इनका घर खाली होता है। सभी दोस्तों ने की कोशिश की कि ठीक है, यहीं बैठते हैं, यहीं अपनी पार्टी वार्टी करते हैं। पार्टी में उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शराब पी थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी पुलिस ने ऐसी कोई बात का खुलासा नहीं किया है कि आखिरकार मामला क्या है, क्या उन्होंने वाकई शराब पी थी या नहीं पी थी। जब ये घटना हुई थी, उस घटना के तुरंत बाद जो कंटेनर था, कंटेनर तो वहीं खड़ा हो जाता है उसे, और ड्राइवर जो होता है वो वहां से मौका पाती भाग जाता है। वो मौका पाती भाग जाता है, और ट्रक, उसका जो कंटेनर था, वो चालू हालत में रहता है, यानी कि स्टार्ट ही खड़ा हुआ था। वो कहाँ गया वो किसी के हाथ भी नहीं आता। हालांकि लोगों ने उसे देखने की कोशिश की। अब पुलिस ने इस की जो बैकग्राउंड हिस्ट्री थी, इस कंटेनर की खंगालने की कोशिश की, तो पता चलता है कि ये हरियाणा का इसका मालिक होता है, लेकिन वो मालिक इसे बेच चुका था। उत्तर प्रदेश का ही एक जगह लगती है खतौली, खतौली के रहने वाले किसी व्यक्ति के पास था। लेकिन फिटनेस, इसका जो प्रमाण पत्र होता है, वो 16 अगस्त 2013 से ये ख़त्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। नेशनल जो परमिट होता है ट्रकों का, इनका कंटेनर का, वो 10 अगस्त 2015 को समाप्त हो चुका था। ये भी दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कंटेनर पर कोई रिफ्लेक्ट जो होता है, रिफ्लेक्टर, जो हल्की सी रोशनी पड़ती है तो उसके बाद वो चमकने लगता है। उस ट्रक पर कोई ऐसा, कंटेनर पर कुछ ऐसा था ही नहीं। अगर होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। यूपी के जो खतौली में पुलिस भेजी जाती है ये पता करने के लिए कि आखिरकार उसका मालिक कहाँ है और कहाँ नहीं, आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है, क्या कर रहा था। अब ड्राइवर मिलेगा तो शायद ड्राइवर कुछ आधो अधूरी जो कहानी बची हुई है उसको सुनाएगा। और जो सिद्धेश अग्रवाल हैं, क्योंकि वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, उन्हें होश आता है यदि वो ठीक होते हैं। हालांकि डॉक्टर का ये भी कहना है कि इनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है, ठीक ठाक होने की कंडीशन की तरफ चल रहे हैं। लेकिन मीडिया में तरह तरह की उनके बारे में अफवाह भी चल रही है, तो इस तरह की कोई अफवाह भी नहीं फैलाई जानी चाहिए। ये जब हमने खबर लिखी थी, उसमें बताया जाता है कि सिर्फ एक ही पिता ने शायद तहरीर दी है, बाकी किसी ने भी तहरीर नहीं दी। लेकिन जैसे ही इस घटना के बाद 6 की एक साथ मौत हो जाती है, उसके बाद 5 एक साथ चिताएं जलने लगती हैं। जो छठा होता है, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश के चंबा का रहने वाले होते हैं, क्योंकि शायद हो सकता है कि उन्हें वहीं उनके जो प्रक्रिया होगी अंतिम संस्कार की वहीं हो। लेकिन 5 लाशों का एक साथ अंतिम संस्कार जिस तरह से होता है, तो हर आंख में आंसू था। हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर था। मरने वाले जितने भी थे, 25 साल से ज़्यादा की किसी की उम्र नहीं थी और 19 साल से कम किसी की नहीं थी। सबके सब ये बालिग थे। लेकिन इस तरह का हादसा कैसे हुआ, यही एक सवाल है, और हर कोई इस सवाल, इसके जवाब के लिए कोई पुलिस की राह तक रहा है, तो कोई ये अपनी तरीके से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा है। कोई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो के से अंदाज़ा लगा रहा है, तो कोई कुछ कह रहा है कि ये बड़े घर के लोग हैं, कोई रईस बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि पार्टी में कुछ ज़्यादा ही शराब पी ली थी, कोई कह रहा है कि रईसी दिखाने के लिए रात को सड़कों पर निकले थे। कुछ तरह तरह की बातें हैं, लेकिन पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस की जो जांच रिपोर्ट होगी, पुलिस की रिपोर्ट ही सामने आएगी। लेकिन अफसोसजनक बात यह है कि देहरादून की जो एक राजधानी है एक प्रदेश की, वहाँ के कैमरे भी सही से काम नहीं कर रहे थे, ऐसा भी बताया जाता है। यदि कैमरे काम कर रहे होते तो ये बिल्कुल पता चल जाता कि आखिरकार पूरा का पूरा माजरा क्या था। हालांकि पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी कैमरे हैं उन पर सही से काम करें। और साथ ही ये जो घटना हुई है, जिसमें एक साथ 6 स्टूडेंट की मौत हो जाती है, इसमें कहीं ना कहीं पूरे देश के लोगों को एक तरह का संदेश है, मैसेज है कि जिनके बच्चे बहुत तेज़ी के साथ वाहन चलाते हैं, जिनके बच्चे बिना बताए वाहन लेके चले जाते हैं, जिनके बच्चों की उम्र अभी 18 साल भी कंप्लीट नहीं हुई है, वो भी अपने अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं बड़े बड़े वाहनों से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से। उन्हें भी थोड़ा देखने की, संभलने की ज़रूरत है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वाहन लेके निकल जाते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी जान के करके जो वो वाहन चलाते हैं, जिससे कि कई बड़े हादसे होने के खतरे बने रहते हैं। और इस तरह से देश भर में आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं, वो सब नासमझी में होते हैं। इसलिए जो अपने एक्सीलेटर की रफ्तार है उसे उतना ही रखें जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा रफ्तार के लिए तो सरकार ने भी अनुमति नहीं दी है। जगह जगह बोर्डों पर लिखा होता है कि इससे ज़्यादा बिल्कुल ना भगाएं, और किसी से खासकर कंपटीशन तो बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि ऐसा ना हो कि खुशियाँ मनाने में
कहीं कोई गमी हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, इसलिए बहुत ही सचेत रहें, सतर्क रहें। और जाते जाते प्रयागराज के रहने वाली खुशी हैं, साथ ही बिहार के रहने वाले अभिजीत कुमार हैं, दरभंगा के रहने वाले परवेज़ आलम हैं। आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें छत्तीसगढ़ से डॉक्टर बुशरा परवीन है, सूरत से मनीराम सिंह है, बिहार से मोहम्मद सलाउद्दीन, बिहार से किशन कुमार, सुजानपुर से छोटू लोधी हैं, मुजफ्फरनगर से हकीम मोहम्मद हैं, बलिया से कोमल भारती, बिहार से मोहम्मद इम्तियाज़ आलम, बलिया से रिंकू खान हैं, कोलकाता से वसीम खान, झारखंड से जुबैर अंसारी, कुशीनगर से नूर मोहम्मद सिद्दीकी, सुनीता शर्मा, राव मोहम्मद यासीन लाहौर से हैं, अवनीश यादव औरैया से, समीर नवाज़ सहारनपुर से, खुर्शीद अंसारी बिहार से, फुरकान चौधरी बागपत से। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।